पर मैं जब तक जिंदा हूं ना तब तक लड़ूंगी। वहां पे लड़ाई हुई फिल्म के दौरान। दूसरे दिन मुझसे अभिमन्यु भैया ने, फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि मैं वादा करता हूँ कि फिल्म कंप्लीट कर लो। और मिराज जी भी बोले मैं वादा करता हूँ हम लोग फिल्म खत्म होते ही कोर्ट मैरिज करने चलेंगे। और सारी चीजें हुई। कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं बेवकूफ लड़की। आज सही है मेरा मजाक बन रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने इन जैसे घटिया इंसानों को नहीं पहचाना। मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई। अगर मुझे ऐसे मेरा प्यार मिलेगा तो मैं मुस्लिम भी बन जाऊंगी। मेरा दिल जानता है ना कि मैं एक इंसान हूं, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। लेकिन अगर शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं उस चीज के लिए भी राजी हो गई। 10 तारीख का कोर्ट का डेट पड़ा, ये पिछले 10 का, यानी कि 10 सितंबर का। इसका सारा प्रूफ है। मिराज जी ने खुद पेमेंट किया, मिराज जी के अकाउंट से पेमेंट गया हुआ है। मिराज जी ने बात किया, मिराज जी की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मेरे फोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। कहां तक भागेंगे, कहां तक झूठ बोलेंगे? और भागे तो क्यों भागे? अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो शुरू में ही चले जाते। मेरी जिंदगी क्यों खराब की? क्या मिला ये सब करके उनको? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सारी बातें, जब बातें खुल ही गई हैं तो इनके घर से लेकर, इनके ऑफिस से लेकर, इनके प्रेजेंट से लेकर इनके पास्ट की सारी चीजें, मैंने इन लोगों को सुधारने के लिए क्या नहीं किया। मैं बुरी बन गई। मैं इसलिए बुरी बन गई क्योंकि मैं बार बार रोकती टोकती थी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरे को जितना लोगों ने जो बोलना है, गलत बोलना है, बोलिए। मैं उसी लायक हूँ, मैं उसी लायक हूँ। लोग मुझे गलत बोले, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान पे भरोसा किया जो भरोसे लायक था ही नहीं। 9 तारीख तक मेरे साथ आया था वो दिल्ली। बोला कि दिल्ली से डॉक्यूमेंट उठाएंगे, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे ओरिजिनल, वो मेरा दिल्ली में था। तो बोले दिल्ली से उठाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली से डायरेक्ट। दिल्ली की 9 तारीख को वो रात के 3:30 बजे भागा, चोरों की तरह। गेट खोला और निकल गया। मेरे साथ मेरी मैम थी, जिस ऑफिस में मैं रहती हूँ, जब भी काम करती हूँ, दिल्ली आती हूँ। मैम, सर, उनकी बेटी, हमारी टीम का एक और मेंबर जिसका नाम है विक्रम, वो सब थे। हम लोग सब साथ में खाना पीना खाए। विक्रम और मिराज जी एक रूम में सो रहे थे, ऑफिस वाले रूम में, और मैं इधर सो रही थी मैम के साथ। मैम को नींद नहीं आ रही थी या जो भी है, उनको आँख खुल गया होगा। उन्होंने देखा कि मिराज जी भाग रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो भाग रहे हैं। मैंने झांका नीचे तो वो गेट लगा रहे थे छुपा के। हाथ में बैग था तो मैं चिल्लाई, मतलब बोली मिराज जी, तो अगबगा के डर के बोल रहे, हाँ। मैं तो जोर से चिल्लाई मिराज जी, तो वो उतने में इतने तेज भागे। मैं नंगे पाँव 3री मंजिल से नीचे उतरी, उनके पीछे भागी।
जितनी देर में मैं नीचे उतरी आधी गली वो पार कर चुके थे और जैसे उनके पीछे मैं और भागी तब तक वो अपना ड्राइवर उनका दानिश है जो कि फॉर्च्यूनर लेके पहले से खड़ा था, गाड़ी में उन्होंने बैग रखा और वो भागते ही रहे। भाग के वो घर गए, उनके माँ बाप ने उनको वहां से भगाया, छुपाया। और मेरे को मिराज जी से अलग करने में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का और उनकी टीम का है। मैं बस इतना चाहती हूँ, अभी भी वो जहां भी है मैं उनकी सारी गलतियों को माफ कर दूंगी। वो वापस आए, मेरे सामने आए और उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे बताएं। उनको जाना था तो वो पहले ही चले जाते। उनको जाना था तो पहले ही चले जाते। 2.5 साल मेरे साथ लिविंग में थे। शादी करके, शादी नहीं मानते हैं ना तो शादी मत मानो। अब उस शादी को आप नहीं मानते हो, मैं मानती हूँ। दुनिया की नजरों में आपने उसको लिविंग साबित किया। आप मेरे साथ लिविंग में थे, क्या कर रहे थे? मेरा शोषण कर रहे थे। आपके घर में माँ बहन बेटी नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते थे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं पब्लिक से, अपनी जनता से बात कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे अपोजिट अभी सब होंगे, कुछ लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे। क्या मैं इनको ऐसे ही जाने दूं ताकि ये लोग और लड़कियों की जिंदगी खराब करें जैसे मेरी जिंदगी खराब की है? या फिर इन लोगों को मुझे कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हारना जीतना बात की बात है, मैं तो वैसे ही हार चुकी हूँ। ये मुझे छोड़ के भागा, मैं उसी वक्त हार गई। लोग हिम्मत देते हैं कि रो मत रो मत। मैं फांसी नहीं लगा सकती। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन है, आप सब हैं। फांसी तो इस जैसे लोगों को होना चाहिए। मनी मिराज जी मेरे पति हैं, वो लाख गलत थे। मैंने उनको सुधारने का पूरा कोशिश किया। नहीं बोलना चाहिए। मैं सारी वीडियोस भी पोस्ट करूंगी सबूत के साथ। मेरे से पहले मेरे जीवन में क्या था नहीं था सब जानते हैं, मीडिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं। मैंने मिराज जी से कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरे जीवन की सारी चीजें सब क्लियर थी, साफ थी, पानी की तरह। लेकिन ये इंसान झूठ बोल के मेरे जीवन में आया और शादी होने के बाद भी मुझे बात पता चला कि ये मेरे अलावा और भी 3-4 लड़कियों के साथ फिजिकल होता है। उसका प्रूफ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक मनीषा नाम की लड़की है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं सब बोलूंगी। उसके साथ 2 बच्चे पैदा किए हैं इसने और उसको भी छोड़ दिया। वो लड़की रो रो के तड़प तड़प के एक ही बात बोली कि दीदी इसे कभी मत छोड़ना, या तो इसको ठीक कर दो। अगर ये सुधर जाएगा, आप अगर इसे ठीक कर सकती हैं ताकि ये जीवन में कभी किसी का जीवन ना खराब करे। मेरा जीवन तो इसने खराब कर दिया, लेकिन अब किसी का जीवन खराब मत होने देना। उस लड़की के भी माँ बाप इसके घर पे पहुंचे थे। वो लड़की सारी कहानी बताई मेरे को। मैं चाहती तो
कमजोर पड़ के मैं भी सुसाइड कर लेती। मैं खाना नहीं खा पा रही, जो खा रही हूँ सब उल्टी हो जा रहा है। एक सन 1985 इन लोगों ने शायद वीडियो किया है कि पता नहीं 95 कौन सा, मुझे ध्यान नहीं, 1985 है। उसमें एक लेडीज का रीमा नाम है, उसके साथ भी इसने गलत किया है। मनी मिराज ने और उसकी पूरी टीम ने, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी मैं पब्लिक करूंगी बहुत जल्द। मनीषा जिसके साथ ये शोषण किया और उसके बाद बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया, उसका भी पोस्ट करूंगी मैं। अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, अब मैं इसको थूकती हूँ, इस मनी मिराज को मैं थूकती हूँ। इसने मेरी जिंदगी खराब की है, मेरे साथ और लड़कियों की जीवन